हम लोगों ने गोमती नदी साफ कराई थी और हजारों ट्रक मलबा निकला था, लेकिन राजनाथ सिंह यहाँ पर सांसद हैं। कभी भी गोमती नदी को साफ कराने के लिए कहीं कोई प्रयास या काम नहीं किया है। नाम बदलने के अलावा उद्घाटन का फिर से उद्घाटन करने के अलावा राजनाथ सिंह ने कहीं कोई भी लखनऊ शहर के विकास के लिए काम नहीं किया है। 1991 के बाद से लगातार जो लखनऊ की सांसदीय सीट है वो राजनाथ सिंह के हाथ में है। अब समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है जो कि विकास से जुड़ा हुआ हो। राजनाथ सिंह लखनऊ में 10 दिन रुकते भी नहीं हैं। अब इसमें समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और पूरी की पूरी जो 80 सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी अब चुनाव लड़ेगी। राजधानी के मध्य विधानसभा के जो विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए। विधायक जी, पिछले लगभग 32 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ है। सारे नाले लबालब भरे हुए हैं और उन नालों को साफ करा करके ढकवाने का भी कोई काम नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब कुछ नाले ढके गए थे और पूरे शहर में विकास का काम हुआ था। हम लोगों ने गोमती नदी साफ कराई थी और हजारों ट्रक मलबा निकला था, लेकिन राजनाथ सिंह यहाँ पर सांसद हैं। कभी भी गोमती नदी को साफ कराने के लिए कहीं कोई प्रयास या काम नहीं किया है। यहाँ पर जब हम लोगों की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब यहाँ मेट्रो चलना शुरू हुआ और एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू हुआ। लेकिन राजनाथ सिंह यहाँ पर जो सांसद हैं, केंद्र के गृह मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने मेट्रो को 1 इंच भी बढ़वाने का काम नहीं किया। यहाँ लखनऊ शहर के अंदर सफाई का इंतजाम नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और कहीं पर भी लखनऊ के सांसद का कोई भी योगदान लखनऊ शहर के विकास के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने जो गड्ढा मुक्त अभियान चलाया उससे गड्ढे भरे गए, हमने एयरपोर्ट की सौगात दी, हमने मेट्रो पूरे प्रदेश में बनाई, आगरा में बनी, कानपुर में बनी, सब जगह बनी। और अब उत्तर प्रदेश जो विकास की ओर गति कर रहा है, इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा दिया, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी। यहाँ पर सड़कें टूटी, केसरबाग से मेडिकल कॉलेज तक जो लखनऊ की मुख्य सड़क है उसमें इतने गड्ढे हैं कि रोज दुर्घटनाएं होती हैं और गाड़ियां पलटती हैं। लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी के हाथ बेच दिया गया। आज एयरपोर्ट का मालिक भाजपा की सरकार नहीं, गौतम अडानी हैं। लखनऊ शहर के अंदर जो है, जो यहाँ विकास का काम दिखाई पड़ रहा है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके जो काम थे उनके अधूरे कामों को भी राजनाथ सिंह पूरा करने का काम नहीं कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ना कोई यूनिवर्सिटी खुली, ना मेडिकल कॉलेज खुला, ना कोई और स्मारक बना। जो एकाना स्टेडियम हम लोगों ने बनवाया था, उस एकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया। इस नाम बदलने के अलावा उद्घाटन का फिर से उद्घाटन करने के अलावा राजनाथ सिंह ने कहीं कोई भी लखनऊ शहर के विकास के लिए काम नहीं किया है। इसलिए जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है, बदलाव होगा और इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और लखनऊ शहर में ऐसा सांसद होगा जो जनता के बीच में 5 साल रहेगा और जनता के दुख, उनके दर्द, उनकी समस्याओं में उनके साथ रहेगा। राजनाथ सिंह जनता के न सुख में, न दुख में, न दर्द में, न उनकी समस्याओं में कभी साथ रहे हैं और 10 साल में
10 दिन भी वो लखनऊ शहर के अंदर नहीं रहे हैं। इसलिए जनता इस बार परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लखनऊ शहर के अंदर हजारों दुकानें तोड़ने का काम हुआ है, लेकिन एक भी दुकान को, अगर राजनाथ सिंह 10 साल से एमपी हैं, एक दुकान बताएं कि इस आदमी को इस स्थान पर, इस गरीब आदमी को दुकान देने का काम किया है। एक भी आदमी को दुकान नहीं दी है। हजारों लोगों के मकान और दुकान तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी और परिवर्तन और बदलाव इस बार होना तय हो गया है। तो ये हमारे साथ राजधानी लखनऊ की मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों का फायदा उठा रही है, लेकिन अब जनता बदलाव लाएगी और जो केंद्र है, केंद्र में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पूरी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी अब चुनाव लड़ेगी, जो कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है। उसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ स्पर्श गुप्ता।